हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, आवाज आ रही है? ऑडिबल ऑडिबल। Alright, hello everybody and welcome to the session. Welcome. Lecture number 8 of our chapter 3, which is classification of elements and periodicity in properties. Please let me know in the chat box, am I clearly audible and visible to all my बच्चा पार्टी? बता दो एक बार, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, क्या सभी को मेरी आवाज अच्छे से सुनाई और मैं अच्छे से दिखाई दे रही हूँ? अच्छे से दिखाई दे रही हूँ, हाँ अच्छे से दिखाई दे रही होंगी। यस। हाय गुड इवनिंग सिया, नगमा, साई, विकास, आरुषि, श्रेया, पूर्णिमा, गीतिका, अभिरुचि, सीरत and so many students. Hi everyone, good evening and welcome to the session lecture number 8 and आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी and I hope again, hope है ना, होप कर सकती हूँ मैं। आई होप आप सभी लोग रिवीजन करके आए होंगे, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि मैम आपको बोलते हुए गई थी कि बेटा एज इट इज उठा के इस चैप्टर के इस टॉपिक में भी वो बहुत सारी चीजें लगेंगी जो आपने आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा है। ठीक है, तो ऑलराइट, ऑल क्लियर, ऑल गुड। नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। तो भाई आगे बढ़ने से पहले ये बताते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब समझो। आपने आयनाइजेशन एनर्जी समझा, बस उसी का थोड़ा सा उल्टा कर दो, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो वापस से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, चलो भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। लेट्स से मैंने बोला ये एक एटम है। क्या है? ये एक एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन बैठा है। क्या बैठा है? इलेक्ट्रॉन बैठा है। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है मैं वो मास्टर नहीं होता। क्या है बेटा, क्या है बच्चों? हाँ, तो यहाँ पे सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है मैम। न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है थोड़ा सा। ठीक है ना, थोड़ा सा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अभी खैर इसकी जरूरत तो नहीं है बताने की। चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या जिसे आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हो। खैर थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। फिलहाल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पहले डेफिनेशन सुनो। It is the amount of energy released when an atom in a gaseous state accepts an electron. क्या बोल गई मैम, क्या बोल गई मैम? ये देखो, ये वो एनर्जी है बेटा। पहले क्या पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी में? क्या था मैम? एक एटम था, इलेक्ट्रॉन था, है ना, इसको एनर्जी देते थे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था, यही पढ़ा था। यस मैम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा इसका थोड़ा सा उल्टा है। ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। इस बार एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी इस बार रिलीज होगी। वहां पे हम एनर्जी रिक्वायर्ड था, इस साइड एरो था, यहाँ पे उल्टा कर दो। अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट अगर वो करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को जब एटम, देखो आपने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। पढ़े हाथों का बेटा थोड़ा सा जो क्या कहते हैं मोशन हो रहा है ना, वो समझना। ठीक है, आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। वापस से मैम, एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, आयनाइजेशन एनर्जी। अब वो बोल रहे हैं अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो एनर्जी भी तो बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन दोगे एनर्जी बाहर निकलेगी। दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट। सबको पता है ये सारे काम तभी होते हैं जब एटम एक आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, वो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है मैम? क्या होता है? इट इज दी अमाउंट, आई होप सब लिखते हुए चल रहे हैं मेरे साथ, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड कब मैम? व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट भी आप लिख सकते हो, एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। अब भाई हमारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कैसा प्रोसेस है बेटा ये, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? बता दो जल्दी से। एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। ठीक,
इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब एटम इन अ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन। भाई चलो भाई चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बता दो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। क्या बात है यार, वेरी गुड। मेरे आई गेस क्वेश्चन पूछने के पहले आपने आंसर दे दिया। काफी ज्यादा मेरे से ज्यादा पास मत हो, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रैंक मत हो मेरे साथ, ठीक है। ये तो क्लोजनेस मत करो कि तुम्हें समझ में आ जाता है कि ये सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ना। होता नहीं, पहले ही सेफ प्ले कर दिया हमने तो भाई एक्सोथर्मिक बता के। ये टीचर, ये औरत यही पूछेगी अभी मुझसे, ये क्या बात हुई, पहले से ही आंसर दे दिया क्वेश्चन पूछने के पहले। हाँ, तो ऑफ कोर्स एवरीवन इज करेक्ट। ये होता है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझो, हमारे बुक्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिखा रहता है, कई बार लिखा रहता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी लिखा हुआ हो सकता है ना, वही है इलेक्ट्रॉन गेन। ये इरेज कैसे हुआ, मेरे बालों से हो गया क्या? क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, तो ये ई नीचे कैसे आया, ये कब हुआ ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ, जैसे आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल सकते हो। अब यहां तक की बात सही है, एक्सोथर्मिक, वेरी गुड। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब हम बात करते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या सेम है? हाँ सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे जब आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नेगेटिव होता है। जो भी आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ते हो, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दोनों बराबर होता है, बस दोनों में एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों में एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लेट्स से 5 जूल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -5 जूल हो जाएगी। दोनों में एक साइन का डिफरेंस होता है हमेशा, ठीक है, दोनों में हमेशा साइन का डिफरेंस होता है। बड़ा भाई किसी किसी क्लियर है? वंशिका कह रही है मैम आपने आज तक मेरा नाम नहीं लिया, एक बार तो ले लो। क्या यार वंशिका, तुमने वंशिका 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 वंशिका, अब वंशिका 1 महीने तक तुम्हारा नाम नहीं होगा, आज बोल दिया एक बार में सारा नाम, ठीक है, ठीक है। चलो क्लियर 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 क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इंथैल्पी इज टाइप ऑफ एनर्जी बेटा, अभी के लिए यही समझो, बाकी तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स में समझाया जाएगा। अभी आप बोल सकते हो टाइप ऑफ एनर्जी ही है, एनर्जी बोल लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है हमारे बच्चों को? कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो बेटा, कोई भी दिक्कत समस्या प्रॉब्लम है तो अभी ही पूछ लो, बोलो। सब समझ में आ गया? सबको क्लियर? अच्छा क्लियर बड़ी जल्दी आ रहे, लिख भी लेना बेटा, साथ ही साथ लिखते हुए चलना, साथ ही साथ लिखते हुए चलना, साथ ही साथ लिखते हुए भी चलना। नोटेड? नोटेड? चलो वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों में नेगेटिव साइन का डिफरेंस होता है, यस यस यस, दोनों में नेगेटिव साइन का डिफरेंस होता है, तो लिखा है। उल्टा कर दो, बात तो वही है ना, ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो कि जो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इक्वल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नेगेटिव के, एक ही बात है, ठीक है। मतलब जिसका भी जो साइन उसमें एक साइन का डिफरेंस हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ठीक है। इसको आपको नोट करना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप डेल्टा एच से भी डिनोट करते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है? नोटेड हो गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड, ठीक है। डेल्टा एच ईजी भी लिख देना यहाँ पे, ईजी। चलो अब एक बात को सुनो, यहां तक की बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी समझो, सक्सेसिव या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। व्हाट इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? मतलब एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आने वाली है, दैट इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे कि मैंने बोला पता है, पता है तुमको, पता है क्या तुमको पता है? तुम तो खुद ही पट गए किसी से, तुमको क्या पता होगा, है ना। चलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मैंने बोला सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो लेट्स से एक मेटल है या कोई भी एक एटम ले लो, ठीक है, ये एम है, ठीक है, एम कोई एक एलिमेंट है, ठीक है। मैंने बोला, मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैं बोला लो भाई, ओ भाई एक इलेक्ट्रॉन ले लो भाई मुझसे, उसने बोला ठीक है। तो इसमें कैसा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, लेट्स से जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव, है ना। तो मैम ये बन जाएगा M-1, M-1, है ना। अच्छा अब देखो,
आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो एनर्जी रिलीज करेगा, सबको पता है ना, यस और नो, ये एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। अभी इस बात पे रहना, ठीक है। अब इसी m माइनस को उठा लो, m-1 को उठा लो, इसको लो भाई एक इलेक्ट्रॉन और ले ले। अब आप मुझे बताओ बेटा, बस एक सिंपल सा आंसर देना, आसान या मुश्किल, आपको बस चैट बॉक्स में लिखना है आसान या मुश्किल। दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना इस एलिमेंट के लिए आसान है या मुश्किल बात है? बताओ 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 बताओ। दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना इस एटम के लिए आसान है या मुश्किल है? आपको बस मैम को ये वाली बात बतानी है। हाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला नहीं, दूसरा 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 दूसरा, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो। दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए आसान बात है या मुश्किल बात है? मुश्किल मुश्किल मुश्किल, आसान आसान आसान, मुश्किल 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 मुश्किल। तो बेटा इसका सही आंसर है जो आपको उसका पाना है ना, मुश्किल। तो ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वो ऑलरेडी ले चुका है ना, मतलब ऑलमोस्ट एक इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब ऑलमोस्ट स्टेबल होने की कोशिश में लग गया होगा। अब आप बोल रहे हो एक और इलेक्ट्रॉन दे दो, तो एक और इलेक्ट्रॉन देना हमारे लिए ठीक है, बट वो लेना ही नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन, वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, जगह नहीं है भाई, इतनी जगह नहीं है, ठीक है। फिर हम बोलेंगे बहुत जगह है, वो बोलेगा बिल्कुल जगह नहीं, हम बोलेंगे बहुत जगह है, और हम उसे इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ऑफ कोर्स बन जाएगा m-2, ठीक है, यस मैम। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन दे दो, आप बोलो नहीं भाई, एक इलेक्ट्रॉन मेरे लल्ला, मेरे गुड्डा, मेरे दोस्त, एक इलेक्ट्रॉन और ले लो, तो ये बन जाएगा m-3। दिस इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक के बाद आप एक एनर्जी देते जा रहे हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हो, एनर्जी बाहर निकल रही होगी। लेकिन क्या हर बार इलेक्ट्रॉन में एनर्जी बाहर निकलेगी? ये सोचो आप ये सोचो। आपने बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है जब हम उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। हमने इलेक्ट्रॉन दिया, एनर्जी बाहर, इलेक्ट्रॉन दिया, एनर्जी बाहर, इलेक्ट्रॉन दिया, एनर्जी बाहर, इलेक्ट्रॉन दिया, एनर्जी बाहर, यही तो पढ़ रहे हैं, यस मैम, ठीक है। पर बेटा सेकंड वाले स्टेप में तो वो इलेक्ट्रॉन जनरली मोस्टली वो लेना ही क्यों चाहेगा? वो कभी नहीं चाहेगा एक और इलेक्ट्रॉन लेना, कोई भी एलिमेंट नहीं चाहेगा एक के बाद एक और इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक। तो सुनो, पहले केस में स्टेप 1 में जो पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसको आप बोलोगे कि उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। स्टेप 1 में जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक। हमने इलेक्ट्रॉन दिया, एनर्जी बाहर निकली। पर सेकंड स्टेप में जब वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता था तो वो एनर्जी बाहर क्या निकालेगा? आपको तो उल्टा एनर्जी देनी पड़ जाएगी ना। तो पहले स्टेप में गए, तुमने बोला ओ ये भाई अपना, ठीक है। हम बोला ओ इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन दिया, हट गया, ठीक है। हम कह रहे ये इलेक्ट्रॉन ले लो, ये बोल रहा नहीं चाहिए भाई मुझे इलेक्ट्रॉन, ले लो यार, नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो आप ले लो इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके करो ना। मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, आपको सेकंड स्टेप में तो एनर्जी उल्टा देनी पड़ रही है, थर्ड में तो कंफर्म एनर्जी देनी पड़ रही है। पहले केस में एनर्जी निकल जाएगी, पर दूसरे में तो हमें भी तो मेहनत लगानी पड़ेगी ना। वो चाहता ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन लेना वापस से, या तो एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन, अलग बात कहानी हो गई। अभी हम पढ़ रहे हैं सक्सेसिव, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं। तो सेकंड केस में एनर्जी रिलीज नहीं होगी बल्कि एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे भी। अच्छा मैम आयनाइजेशन एनर्जी लिख दे क्या? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, कुछ एनर्जी बाहर भी निकलेगी। बस यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं हमें एनर्जी देनी भी पड़ रही होगी, हमें एनर्जी खुद से भी देनी पड़ रही होगी, जो कि डोमिनेटिंग फैक्टर होगा एनर्जी बाहर निकलने के सामने। मतलब निकल 1% रही है, 99% हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। सो दिस इज सक्सेसिव। सेकंड स्टेप में हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे हमें उल्टा एनर्जी देनी पड़ रही है, और थर्ड में भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ये पॉइंट याद रखना, इसके बाद हम इसके कुछ साइन कन्वेंशन, साइन के बारे में भी जानेंगे, मतलब ठीक है। मुश्किल मुश्किल, आसान आसान, ठीक है। ये वाली बात सब समझ गए थे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं आगे, यहां तक की बात हमने समझ ली, ठीक है। रीडिंग कर ले, सब कुछ समझ गए, अब रीड करते हैं। The electron affinity is the potential energy change of an atom when an electron is added to a neutral gaseous atom to form a negative ion। कोई बड़ी बात नहीं है मैम, ये सब हम समझ गए, है ना। नेगेटिव आयन बना रहे हैं तो हम कुछ उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसकी एनर्जी बाहर निकल रही है। So more negative the electron affinity, more favorable the electron addition process is। जितनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, हम बोलते हैं उतने आसानी से ये रिएक्शन हो रही है। भाई हम एनर्जी देते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी बाहर निकलती जा रही है, एटम में, है ना। एनर्जी नेगेटिव होती जा रही है, बाहर निकलती जा रही है। लेकिन not all elements form stable negative ion, in which case the electron affinity is 0। even positive, जो मैम ने आपको बात बताई, देखो हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एनर्जी बाहर निकल रही है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, हमने ये सब पढ़ लिया। डेल्टा एच की वैल्यू हमारी नेगेटिव आती जा रही है, ठीक है। तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो कैसी आती जा रही है? नेगेटिव आती जा रही है। एक सेकंड रुकना, ये पेज कहां से आया? हाँ
ठीक है। तो हमने बोला फर्स्ट वाले केस में डेल्टा एच की जो वैल्यू थी, डेल्टा एच की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है मैम वो नेगेटिव है ना। जितनी नेगेटिव हम बोलेंगे उतना ज्यादा इजीली वो इलेक्ट्रॉन को लेगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो सुनो मेरी बात को। एनर्जी जब बाहर निकल रही है तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ठीक। हमने बोला भाई इलेक्ट्रॉन ले लेना, उसने कहा हाँ ले लेंगे, दे दो दे दो दे दो, आन दे आन दे आन दे आन दे। तो वो इलेक्ट्रॉन आपने दिया तो उसने एनर्जी बाहर निकाली, नेगेटिव हो गया डेल्टा एच। पर एक केस ऐसा भी तो आएगा, हो सकता है एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेना ना चाह रहा हो सकता है ना, यस और नो? बिल्कुल हो सकता है मैम। अब मैंने बोला एक और इलेक्ट्रॉन ले लो, तो बोलेगा जान दे जान दे जान दे भाई, अब ना आन दे, जगह नहीं है मेरे पास। तो बोलेंगे बहुत जगह है, एक इलेक्ट्रॉन ले लो भाई साहब। तो आप जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हो दूसरा वाला तो उसके पास जगह नहीं है, वो बोल रहा है कि हमें नहीं चाहिए, हमारे पास जगह नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है कि किसी एटम के पास जगह नहीं है, द एटम डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में हमें उल्टा एनर्जी देनी पड़ जाएगी, यानी कि डेल्टा एच जो आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और जब भी डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा, ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट केस में जो डेल्टा एच नेगेटिव है जनरली होता है, ज्यादातर, है ना, जनरली लिख लो, मोस्टली लिख लो, ज्यादातर ऐसा होगा। पर सेकंड केस से बेटा ऑलवेज लगाने लग जाएंगे हम, ऑलवेज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जो होता है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दूसरा नहीं ले पाता। तो सेकंड और थर्ड जो है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और जब भी डेल्टा एच पॉजिटिव तो याद रखना जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा है, बस ये कंडीशन याद रखना, ठीक है। जब भी ये वैल्यू जो है, जब भी जब भी जब भी जब भी जब भी डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी तो हम बोलेंगे जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा। अगेन आई होप आप ये सब नोट करते हुए चल रहे हो मेरे साथ, ठीक है, ठीक है, कहां गया, हाँ ठीक। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। अच्छा, इसी से आप एक केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हो, है ना भाई, दो एटम है, कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है उसी के हिसाब से पता चल जाएगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है नहीं ले पा रहे, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, आपने खुद ही बता दिया, मेजर ईदर इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलोजूल पर मोल, सेम जैसे आयनाइजेशन एनर्जी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलोजूल पर मोल। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज सेम विद ऑपोजिट साइन, बता दिया मैम ने कि वैल्यू दोनों की सेम होती है, बस साइन उल्टा हो जाता है, अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव तो पहला नेगेटिव, तो बस साइन इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो जनरली एक्सोथर्मिक यानी कि नेगेटिव होती है, बता दिया मैम ने। फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो नेगेटिव या जिसे आप ऑफ कोर्स एक्सोथर्मिक बोल रहे हो वो होता है। सेकंड या थर्ड की आप बात करोगे तो सेम एलिमेंट की पॉजिटिव हो जाती है, या जिसे हम बोलते हैं ये उल्टा एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। दिस इज बिकॉज सेकंड इलेक्ट्रॉन हैज टू बी फोर्स्ड टू एंटर द मोनोनेगेटिव आयन। अब हमें फोर्स करना है कि भाई ले लो ना इलेक्ट्रॉन, है ना, या एक से ज्यादा नेगेटिव आयन भी हो सकता है थर्ड स्टेप में, है ना, तो भाई हमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ जाता है एनर्जी के साथ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली बट इट इज ऑब्जर्व्ड ऑब्टेन इनडायरेक्टली बॉर्न हेबर साइकिल, तो इसके बारे में तुम्हें आगे पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 4 में, बॉर्न हेबर साइकिल से इसको कैलकुलेट किया जाता है। सक्सेसिव बता दिया पहला और दूसरा जो है वो। अच्छा, एक और चीज, ये बढ़िया पॉइंट है, ये बढ़िया पॉइंट है, सुनना। अब मैम एक बात बताइए, आपने ये बोला आपके हिसाब से अगर हम चले तो आप ये कह रहे हो कि पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 जोड़ दिया, है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 जोड़ दिया, तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 और 2 को जब आप जोड़ोगे वो हमेशा लेस देन 0 आता है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड स्टेप को जब आप जोड़ते हो तो वो हमेशा 0 से कम आता है, यानी कि डोमिनेटिंग फैक्टर ऊपर वाला बन जाता है। पहले वाले स्टेप हमारा जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाता है, ठीक है। तो इसको हमें नोट करना है, इसको हमें नोट करना है। सबने सारी चीजें नोट कर ली, बताओ सबने सारी चीजें नोट कर ली, सबने सारी चीजें नोट कर ली, नोटेड, यस बेटा नोटेड लिखना है। इंथैल्पी आप सिर्फ एनर्जी बोल दो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इंथैल्पी इज आल्सो एनर्जी, एक टाइप की एनर्जी ही होती है, बाकी अगेन थर्मोडायनेमिक्स में आपको बता दिया जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एनर्जी जो आप पढ़ रहे हो बस वही इंथैल्पी है, ठीक है। अभी ये लिख लो आप, ठीक है, अभी आप ये लिख लो। डाउट क्लास कब होगी मैम इसकी? इस वीक बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इस हफ्ते ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो सैटरडे को इसकी डाउट क्लास होगी, सैटरडे को इसकी होगी डाउट क्लास, बिल्कुल रिवीजन कराएंगे, बिल्कुल रिवीजन कराएंगे डाउट क्लास में। क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, बताना।
फॉर मेटल, मैंने बोला अगर हम मेटल की बात करें, मेटल की कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? मैं तुमको बता दूं, अगर बेटा हमने बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है तो उसका मतलब होता है मैम वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, लेना चाहता है। ठीक, इसे नोट कर लो। और अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आ रही है, मतलब जो भी हमारा एटम है वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है, बोलता ना भाई जगह नहीं है भाई। ठीक, ये 2 पॉइंट लिख लो, ये 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं। और ये 2 पॉइंट नोट करते ही आप मुझे बताएंगे क्या मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती होगी या पॉजिटिव होती होगी, नेगेटिव होती होगी या पॉजिटिव होती होगी? सोचो सोचो, बताओ। फॉर अ मेटल इट इज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। बिल्कुल यार, तो तुम लिख सकते थे, तुम्हारा मैम आपके मतलबी बच्चों की तरह, है ना? तो ऑब्वियसली, अरे यार ये मेरी आंख में क्या हो गया, कुछ आंख में चला गया एक सेकंड ना। मेरी लाइफ की अलग प्रॉब्लम चलती रहती है, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम ही अलग है, चलते चलते गिर जाओ, है ना, कुछ नहीं तो आंख में पलक ही चली जाती है। 90% केस में मेरी आंख की पलक मेरी आंख में चली जाती है। मतलब वो वो एक वो है ना, जिंदगी में कभी अपने अलावा किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का बुरा भी नहीं किया अपने अलावा, है ना? अपने आप से ही कुछ ना कुछ होता रहता है खुद के ही साथ। चलो ठीक है, सब कुछ धुंधला है सब कुछ धुंधला है। कुछ तो चला गया मेरी आंख में, मेरी आंख का बाल समझ रहे हो तुम, आंख का बाल आंख में ही चला गया। पॉज, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ऑलमोस्ट सभी ने हमें करेक्ट आंसर दिया है, ऑलमोस्ट सभी ने हमें करेक्ट आंसर दिया है कि अगर हम एक मेटल के केस में बात करें, अगर हम बात करें एक मेटल के केस में, तो मेटल इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा यार? मेटल तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना, मेटल तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना, तो मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, वहीं नॉन मेटल के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है, तो इसे नोट करो, इसे नोट करो। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी क्लियर लिख दिया, मेरे ख्याल से सभी को सब कुछ अच्छे से ये वाली बात समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल लगा देना। यस बेटा, यस 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 यस। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई होगी, नोट कर लिया होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो चलो पहले जनरल ट्रेंड में आते हैं, ठीक है? पहले आते हैं जनरल ट्रेंड में, पहले आते हैं हम जनरल ट्रेंड में। तो अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो मैम हमें एक बात तो याद आ रही है, जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड। अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे, या जिसे हम बोलते हैं अलोंग अ पीरियड जाने पे, लेफ्ट टू राइट या अलोंग अ पीरियड जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो हम बात करते हैं वो क्या होती है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अभी तो आप बोल सकते हो ना। धीरे धीरे जब आप लेफ्ट टू राइट बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैम इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। वहीं जब आप टॉप टू बॉटम की बात करते हो, टॉप टू बॉटम या जिसे आप बोलते हो डाउन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम या जिसे आप बोलते हो डाउन अ ग्रुप, मैम उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। मैम सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी, ये ट्रेंड तो सेम होता है जैसा कि आयनाइजेशन एनर्जी में होता है ना? यस मैम। तो ये वाला ट्रेंड हो गया हमारा, ये लेकिन जनरल कंडीशन है, ठीक है? अब इसका रीजन भी आपको मैंने बताया होगा, नहीं बताया तो सुन लो, नहीं बताया तो अभी यहाँ पे समझ लो। लेफ्ट टू राइट जाने पे सोचो आप क्या होता है, सबका रीजन सेम ही होता है। देखो लेफ्ट टू राइट पे एटम का साइज मैम ऐसा होता जाता है, ये रहा मैम एटम का साइज, छोटू होता जाता है एटम का साइज, ठीक है? अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे एटम का साइज छोटा होता जाता है तो उसका मतलब क्या है?
मतलब है मैम न्यूक्लियस जो है उससे इलेक्ट्रॉन पास आता जाता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है मैम वो पास होती जाती है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की डिस्टेंस पास होती जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की डिस्टेंस पास होती जाती है। तो आप सोचो, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर मुझे इसको इलेक्ट्रॉन देना है, मैंने इसको बोला इलेक्ट्रॉन ले लो भाई, तो ये एनर्जी बाहर निकालेगा। अब आप ध्यान से देखो, वो न्यूक्लियस बहुत पास है, छोटे से एटम में न्यूक्लियस बहुत पास है, वो तेज से इलेक्ट्रॉन को घसीट लेगा, तो खूब सारी एनर्जी बाहर निकल जाएगी, खूब सारी एनर्जी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। वहीं आप बड़े वाले एटम को देखो, तो हमने बोला भाई इलेक्ट्रॉन ले ले, उसने बोला अरे भाई ओ भाई ये देखो न्यूक्लियस बड़ा दूर है, बहुत देर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, है ना, हो सकता है हमें कुछ एनर्जी उल्टा देनी पड़ जाए, है ना, तो कम एनर्जी बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। और टॉप टू बॉटम का रीजन समझ गए, नंबर टॉप टू बॉटम में क्या होता है, एटम का साइज इंक्रीज करता है, तो जितना बड़ा एटम का साइज उतना ज्यादा दूर हो गया न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से, तो हमें इलेक्ट्रॉन देने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। हम बोलेंगे यार इलेक्ट्रॉन ले लो, तो उल्टा शायद हमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी पड़ जाए, है ना, तो एनर्जी जो बाहर निकलेगी वो छोटी वैल्यू आएगी। वही जब आप एक छोटे से एटम में देखो 30 से पकड़ के खींच लेगा, तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। तो ये इसका एक रेगुलर या बोलो जनरल ट्रेंड होता है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, विच मींस कि अगर मैम एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, ठीक है, एटम का साइज बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज मैम ने आपको बता दिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज जो होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक, प्रोपोर्शनल मतलब न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा, ज्यादा न्यूक्लियस का चार्ज तेज से पकड़ लेगा, एनर्जी ज्यादा बाहर निकलेगी, ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगा। अब देखो बहुत जल्दी जल्दी हम समझ सकते हैं ये बातें, क्योंकि हम सेम चीजें पढ़ के आए आयनाइजेशन एनर्जी में। ये बताओ यार, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई पूछने की बात है मैम, कभी भी हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड हमें दिख गया तो इसका मतलब मैम ये स्टेबल है, इसका मतलब मैम ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सोचो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, कभी भी नहीं मैम, कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ज्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। भाई कोई फुल्ली फिल्ड है जैसे P6 D5 सॉरी D10 F14 S2 फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड जैसे कि S1 P3 D5 F7, कभी भी हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड होता है तो ये स्टेबल होते हैं मैम। और अगर स्टेबल है तो भाई वो चाहेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन लेना, वो बोलेगा नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, तो शायद उल्टा हमें एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ जाए, हमें एनर्जी देनी पड़ जाए, बहुत पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी, और यहीं से बनते हैं हमारे एक्सेप्शंस, ठीक है। तो इसे नोट करो, कुछ बड़ी बात नहीं है, एज इट इज जो आपने कल वाली क्लास में पढ़ा था रिवाइज करके आए होगे या नहीं भी करके आए होगे, आपको याद होगा एज इट इज हमने ये चीज यहाँ पे पढ़ी थी कल की क्लास में, ठीक है। चलो नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया, आगे बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरल ट्रेंड बता दिया मैंने आपको, है ना, जनरल ट्रेंड बता दिया पीछे। अब आ जाओ इसके एक्सेप्शंस पे, अब आ जाओ इसके एक्सेप्शंस पे। अच्छा एक्सेप्शन बताने के पहले एक चीज और बता दूं मैं आपको, तो बताएगा 5th ऑफ जून को क्या है, 5th जून को क्या है, क्या है 5 जून को क्या है, 5 जून को क्या है, फ्राइडे, फ्राइडे लिख दिया मैं तो मैं आके तोड़ दूंगी तुम्हारे घर पे समझ रहे हो, अगर तुमने फ्राइडे लिख दिया ना तुम्हारे घर पे आके मैं तुमको तोड़ दूंगी। बताओ 5th जून को क्या है, क्या है 5th जून को, क्या है 5th जून को, क्या है, मेरा बर्थडे कह रहा है, अरे यार तुम्हारा बर्थडे, कैसी बातें कर रहे हो, बेकी बेकी सी बातें, आपका बर्थडे, अरे मेरा बर्थडे नहीं है, तुम्हें लगता है लिटरली लगता है मैं क्लास में आके बोलूंगी 5 जून को क्या है बेटा मेरा बर्थडे है मुझे गिफ्ट भिजवा देना, कैसी बात कर रहे हो बेटा, और तुम्हें तुम्हारी मैम का बर्थडे नहीं पता, हाँ 5 जून को बता रहे हो, सच बता रही हूँ, मैं एक एक का एड्रेस निकाल लूंगी, इससे पहले तुम मेरा बर्थडे निकालो, तुम्हारा एड्रेस निकाल के तुमको पीट दूंगी। एनिवर्सरी है, पता नहीं, नहीं रहने दो बेटा, रहने दो रहने दो, मैं बताती हूँ, आई एम सॉरी बेटा, माय बैड माय बैड माय बैड, मैंने आपसे पूछ लिया, छुट्टी है, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, धुरंधर मूवी आ रही होगी, माय बैड मैं बताती हूँ 5th जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है,
तो तुम्हारे 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, ठीक है। तो इसमें क्या लेना देना मैम हमसे, हम थोड़ी मैम अच्छे बच्चे थोड़ी है, अच्छे बच्चे थोड़ी है, अच्छा काम हमने कभी किया नहीं जिंदगी में, खुद का ही बुरा करते हैं, दूसरों का भी बुरा कर देते हैं कभी कभी है ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। तो फिर जून को इन्वायरमेंट डे है, जिसके लिए यू हैव टू प्लांट अ ट्री। क्यों मैम छोटे बच्चों वाली बात कर रहे हो? नहीं नहीं, तुमको इसका गिफ्ट भी बताएंगे, रिवॉर्ड भी है, ठीक है। रिवॉर्ड छोटा छोटा सा रिवॉर्ड है, बट रिवॉर्ड है। यू हैव टू प्लांट अ ट्री, एक ट्री व्री प्लांट कर लेना ना, प्लांट कर देना, थोड़ी सी चीजें पेड़ पौधे उगा देना उस दिन, और उसको उगा के शेयर कर देना, पिक्चर और वीडियो जो भी है, ठीक है। एंड टैग कर देना मुझे, तापुर मैम को, ठीक है, या फिर नेक्स्ट टॉपर साइंस को, ठीक है। तो जो बच्चा टैग करेगा उसकी फोटोज को कैप्चर करके हम क्लास में लगाएंगे, ठीक है। सो यस, आई विल आल्सो डू द सेम थिंग। मैं भी करूंगी यार, मैं भी करूंगी, मैं भी करूंगी, ठीक है। तो तुम ऐसा करना, तुम करोगे तो मैं तुम्हारी फोटो यहाँ क्लास में ले आऊंगी, मैं करूंगी तुम मेरी फोटो अपनी क्लास में ले जाना, ठीक है। तुम भी मुझे रिवॉर्ड दे देना, तुम भी मुझे रिवॉर्ड दे देना, ठीक है। तो 5 जून देयर इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। फॉर दैट ऑफ कोर्स दुनिया में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है ना। वैसे भी पेड़ों की कमी हो रही है हमारी दुनिया में, बट एक छोटा सा इनिशियल अपनी तरफ से हमेशा करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन हमेशा करना चाहिए, ये सोचे बगैर कि हमारे यार एक पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा इस दुनिया का, बट स्टिल यू हैव टू कंट्रीब्यूट। आपके लिए अच्छा होता है ना, देश के लिए तो अच्छा होता ही होता है। तो यस, छोटे छोटे बूंद बूंद से सागर भरता है। सो डेफिनेटली यू हैव टू प्लांट अ ट्री एंड आई विल डू द सेम थिंग, एंड यू हैव टू क्या बोलते हैं उसको, पिक्चर लेके यू कैन टैग अस सो दैट वील टेक योर पिक्चर एंड देन उसके बाद वील यूज इट ऑन द क्लासेस, ठीक है। सो यस यस यस, कह रहा मैम इंस्टा ही नहीं चलाते। अरे यार कोई बात नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम पेड़ मत लगाओ, पेड़ जाओगे, इंस्टा चलाओ चाहे नहीं चलाओ, पेड़ लगा लेना बेटा, इट्स ओके। इफ यू आर not on Instagram, you are not able to tag any of us, no worries, plant a tree, that is a good thing, you have to do this, है ना, वो सेकेंडरी है जैसे मैं पढ़ाती हूँ ना कि पढ़ते टाइम समझना है प्राइमरी, बाकी याद करना और सब कुछ सेकेंडरी, वैसे ही बेटा प्लांट लगा दो, दैट इज अ प्राइमरी थिंग। एंड इफ यू कैन टैग अस, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड यू कैन टैग अस, ठीक है। चलो ओके 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 ओके, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। कह रहा है एक कह रहा है हम प्लांट लगा के आपको टैग करेंगे, तो आप प्लांट लगा के हमें टैग कर देना। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्लाइड, क्लियर। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू मेक नोट्स, एक तो आधे ज्यादा बच्चों का यही आता रहता है, तो मैं बना दूंगी यार, पक्का वीडियो बना दूंगी आई गेस, ठीक है। पहले ये समझो, ये मत कहना जब तक आप वीडियो बनाओगे हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। तुम क्लास में बेटा हाउ टू मेक नोट्स आई टेल यू, जो मैं लिख रही हूँ वो लिख लो, दैट इज योर नोट्स, दैट इज योर बेस्ट नोट्स, ठीक है। दैट इज हाउ यू हैव टू मेक नोट्स। चलो अब हम कुछ एक्सेप्शंस में आते हैं, तो एक्सेप्शंस को बहुत ध्यान समझना। हम आते हैं कुछ एक्सेप्शंस में, हम आते हैं कुछ एक्सेप्शंस में, ठीक। तो एक्सेप्शंस में सबसे पहले हम आएंगे पीरियड 2 में, पीरियड 2 में। पीरियड 1 में भी देख सकते हो, पीरियड 1 की बात बता देंगे, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। पीरियड 2 की बात करो पहले, देखो पीरियड 2 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। पीरियड 2 में कुछ इस तरीके से एलिमेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता है मैम ये सब तो आपने लिख दिया। अच्छा पहले जनरल ट्रेंड बताओ, जनरल ट्रेंड क्या होता है मैम? जनरल ट्रेंड के हिसाब से लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा नियॉन की होगी, फिर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, फिर लिथियम, ठीक है। ये ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो ताकि हमें एक्सेप्शन समझ में आए, ठीक है। लिथियम क्या होता है, 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। फिर 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। कोई दिक्कत नहीं मैम? अब तो एक बात समझ गए। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, नियॉन को ध्यान से देखो, क्या है मैम? फुल्ली फिल्ड है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर हम नियॉन को देखें तो इट इज वेरी स्टेबल, फुल्ली फिल्ड, स्टेबल है मैम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको लगता है ये इलेक्ट्रॉन लेंगे भाई साहब? हाँ मैम आप समझ रहे हो, वो अपनी लाइफ में स्टेबल है, वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा? वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा, वो नहीं चाहेगा, वो नहीं कहेगा यार मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो तो स्टेबल है ना अपनी लाइफ में,
वो तो अपनी लाइफ में स्टेबल है, तो उसको उठा के भाई ले आओ सबसे आगे, सबसे आगे ले आओ। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझो, आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी जब आप पढ़ रहे थे तो आप एक एक का गैप करते हो ना, जैसे थोड़ा सा बगल में ले आओ, थोड़ा सा ज्यादा कर दो, ऐसे करते हो, है ना। जब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ते हो ना, तो पूरा चेंज हो जाता है ट्रेंड। अभी बता दूंगी, फिर भी ओवरव्यू सुनो क्या बोल रही हूँ। लेट्स से मैंने बोला ये हाफ फील्ड है, तो इसको बेटा एक कदम आगे नहीं करोगे, इसको पूरा आगे कर दोगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप एक कदम का चेंज नहीं करते हो, है ना। स्वैप जो कर रहे थे वो एक पोजीशन नहीं करते हो, सीधा उठा के आगे ले आते हो, सबसे आगे ले आते हो, ठीक है। तो अभी सुनना ध्यान से, नियॉन को आप बोलोगे भाई इलेक्ट्रॉन ले लो, बोलेगा क्या भाई दिमाग का घर पे छोड़ के आए हो क्या, मैं कैसे इलेक्ट्रॉन लूं, मैं स्टेबल हूं। तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो सबसे कम हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नियॉन डू नॉट वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव क्या, छोड़ो 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 भाई, तुम्हें बहुत एनर्जी देनी पड़ जाएगी, है ना, तुम्हें बहुत एनर्जी देनी पड़ जाएगी। तो नियॉन आ जाएगा सबसे आगे, नियॉन आ जाएगा सबसे आगे। अब सेकंड केस बताओ, बेरिलियम दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रहा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड है ना, फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है भाई साहब अपना, फुली फिल्ड है, ठीक है। तो बेरिलियम आ जाएगा सेकंड कंडीशन में। उसके बाद क्या आएगा, सबको दिख रहा है हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, नाइट्रोजन आ जाएगा। जैसा मैंने बोला एक एक का चेंज नहीं, पूरा उठ के आ जाएगा। अच्छा, इसके आगे भी एक चेंज है, उसको बताएंगे। अब क्या होगा, अब आएगा लिथियम, बेरी, बोरॉन, कार्बन, बाकी सब कुछ एज इट इज लिखो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। पर यहाँ पे एक और चेंज है, एक और चेंज है, और वो है इन दोनों का, बोरॉन और लिथियम को भी चेंज कर दो। बोरॉन को आगे ले आओ, लिथियम को बाद में ले आओ। ऐसा क्यों होगा मैम, बोरॉन को आगे ले आएंगे और उसके बाद आएगा लिथियम, ऐसा क्यों होगा मैम, तो समझो इस बात को ध्यान से देखो। आप जब आप बोरॉन को देख रहे हो ना, जब आप बोरॉन को देख रहे हो, तो बोरॉन को आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो बोरॉन 2p2 हो जाएगा। यहां पे जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो यहाँ पे 2s2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो बोरॉन का केस होता है, जो बोरॉन का केस होता है, बोरॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है एज कंपेयर टू लिथियम, ठीक है, थोड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है एज कंपेयर टू लिथियम, एंड इस वजह से सेकंड पोजीशन पे बोरॉन और लिथियम जो है उनका पोजीशन स्वैप हो जाएगा। अब यार देखो, ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, लेकिन असलियत केमिस्ट्री की ऐसे होती नहीं है। केमिस्ट्री में जो भी आप एक्सेप्शन पढ़ते हो, आप बोलते हो ना क्या रीजन है, क्या है, कैसा है, पर दरअसल कभी भी केमिस्ट्री में रीजन पहले किसी को पता भी नहीं होता। आपको ये सच बता देती हूँ मैं, है ना। हर चीज पहले एक्सपेरिमेंट से निकलती है, फिर उसके बाद उसके रीजन बताए जाते हैं। तुम वो देखते हो ना, वो 5 नंबर का जब क्वेश्चन आता है, तुम क्या करते हो, क्या करते हो, सोचो, अपनी हालतें याद है, क्या क्या क्या, ये तो मैंने 2 ही नंबर का पढ़ा था, तो तुम पूरा लिख देते हो, लिख देते हो, लिख देते हो, लिख देते हो, फिर रीजन तो मैम लिख देंगे तो क्या हुआ, तो क्या हमने गाना लिख दिया, गाने में हमने देख लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना। तो जब कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो, आप ऐसे लिखते जाते हो, लिखते जाते हो, लिखते जाते हो, फिर उसके बाद उसका रीजन फ्रेम करते हो। पहले आपको पता है आपको लिखना क्या है, फिर आप रीजन फ्रेम करते हो। एक्चुअली में केमिस्ट्री ऐसे ही वर्क करती है। 90% चीजें जो भी एक्सेप्शन आप पढ़ रहे हो, वो कभी भी एक्सेप्शन पहले नहीं आते, वो एक्सपेरिमेंट से आते हैं, उसके बाद उसका रीजन दिया जाता है कि यार ऐसा हुआ होगा तो ये एक्सेप्शन बन गया है, ठीक है। तो बस यही है यहाँ पे भी कि ये रीजन तो आपको मैं बता दूंगी, पर सच यही है, ये सब एक्सपेरिमेंट से पहले निकलता है कि भाई एक की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, ऐसे कर करके वैल्यूज निकलती जाती है, ठीक है। चलो, हॉलीडेज व्हेन, बेटा रोज तुम बोलोगे तो तुम्हें क्या लगता है छुट्टी तुम्हारी पहले से हो जाएंगी, हाँ, मतलब 8 जून की जगह क्या 7 जून को छुट्टी कर देंगे हम तुम्हारी, हाँ, बता तो चुके इतनी बार। क्लियर है ये बात, क्लियर 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 क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम तो नहीं है। अगला चैप्टर कब होगा फिर बेटा, क्लास के बाद ही होगा, क्लास के बाद मतलब वो छुट्टियों के बाद। मैम पहले बेरिलियम क्यों नहीं आया, पहले बेरिलियम क्यों नहीं आया, बेरिलियम तो ऑलरेडी आगे रख दिया बेटा। सबसे पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सबसे स्टेबल था, ये सबसे स्टेबल था, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई पूछ रहा है मैम एक बार और बताओ ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या हुआ था, इन दोनों में पूछा ना आपने, बोरॉन और लिथियम में। तो सुनो देखो, अगर मैं इसको बेटा इलेक्ट्रॉन दे दूं, एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, इसकी भी स्टेबल हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इसकी भी स्टेबल हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वहीं जब आप बोरॉन को इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो स्टेबल नहीं होगा, है ना। तो इस वजह से ये भी स्टेबल है, इसलिए ये थोड़ा और आगे शिफ्ट हो गया, बस एक का स्वैप यहाँ पे होता है, ठीक है। तो बोरॉन और लिथियम में भी एक स्वैप यहाँ पे होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, आप देख रहे हो कितने सारे एक्सेप्शंस हुए, पहले नियॉन उठ के आया, फिर नाइट्रोजन आया, बेरिलियम आया, बोरॉन आया, तो 4-5 चीजें एक्सेप्शंस में आ गई। तो ट्रेंड याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं कभी नहीं बोलती रटो, मैं तो कभी नहीं बोलती, मैं भी कभी याद नहीं करती थी इसको अपनी क्लास में, जो बताया है जैसे समझाया बस उसे समझ लो, आप आसानी से कर लोगे आंसर, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर,
नो क्लियर? होमवर्क मिलेगा क्या मैम? तुम बोलोगे तो दे देंगे यार। क्लियर 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 क्लियर। चलो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, नो वरीज बेटा। लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो चाहेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। जैसे कि नियॉन, जैसे कि नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, इस तरीके से, ठीक है। बेरिलियम नहीं, सॉरी लिथियम नहीं, बेरिलियम। तो नियॉन सबसे आगे आ गया, फिर बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन। अब उसके बाद एज इट इज उठा के लिखना था लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेकिन यहाँ पे एक और स्विच दिखा हमें देखा बोरॉन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जब सॉरी लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो भी स्टेबल हो जाएगा, तो उसकी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो लिथियम उस साइड चला गया और बोरॉन हमारा आगे आ गया, ठीक है। तो इसे हमें लिख लेना है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का? रिपीट कर दिया, समझ गए? रिपीट कर गए, समझ गए? बैकलॉग होमवर्क कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम अपने बैकलॉग कवर कर लेना होमवर्क, क्या बोलते हैं, हॉलीडेज में एक हफ्ते के टाइम में पूरे बैकलॉग्स कवर कर लेना। 3 ही चैप्टर अभी हुए हैं, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। 8 जून से कब तक है मैम? एक हफ्ते, 1 वीक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टेबल में ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की आप बात नहीं कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा भी कोई फर्क नहीं, अगर तुमने क्वेश्चन पूछा भी उसके अलावा भी फर्क नहीं है, पर फिर भी सुन लो। आप सोचो बेटा वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है। देखो आयनाइजेशन एनर्जी अलग बात हो जाती है, आप इलेक्ट्रॉन आप क्या कहते हैं एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि अगर कोई स्टेबल हो गया तो एनर्जी बाहर ही नहीं निकालना चाहेगा, उल्टा हमें एनर्जी देनी पड़ जाएगी, तो इस वजह से हम उसको कम बोल रहे हैं। समझ में आया? अगर वो खुशी खुशी एनर्जी निकाल रहा है, खुशी खुशी एनर्जी निकाल रहा है तो जनरल ट्रेंड था, बट इसमें तो एनर्जी निकालना ही बंद कर देता है, वो हमें उल्टा एनर्जी देनी पड़ जाती है। तो इसलिए उसको उठा के हमने यहाँ पे रखा कि भाई वो नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन लेना, वो सबसे कम चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना, सबसे कम एनर्जी बाहर निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, तो इस वजह से उसको उठा के हम आगे रख रहे हैं। समझ में आया? ये मत सोचो कि मैम जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में मैम मान लो मैम एक एटम है वो स्टेबल है, तो मैम फिर तो वो और एनर्जी निकालेगा बाहर, है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, तो मैम हमें और एनर्जी देनी पड़ जाएगी, तो वो अलग बात थी। आयनाइजेशन एनर्जी में हमें और एनर्जी देनी पड़ रही थी, पर यहाँ पे केस ही उल्टा हो गया। वो बोल रहा है हम एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन अगर मेरा मन नहीं है, मैं स्टेबल हो गया तो मैं एनर्जी निकालूंगा ही नहीं, तो उल्टा हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। हम कह रहे हैं ले लो एनर्जी, जाओ 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 एनर्जी बाहर निकालो, जाओ जाओ मुझसे ले लो एनर्जी और इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक। तो आप उल्टा पूरा प्रोसेस ही चेंज कर दे रहे हो, आप ऑपोजिट कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन लेने से एनर्जी बाहर निकालना तो छोड़ो, ये इलेक्ट्रॉन भी लेगा और एनर्जी भी लेगा, तो इस वजह से इसको हमने बोला कम हो गई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी बाहर जो निकाल रहा है वो कम हो गई। पूरा रीजन समझो दिमाग में, ठीक है। कंफ्यूज मत हो कि आयनाइजेशन एनर्जी में तो ऐसा हुआ था कि वो बढ़ गया था, ये हो गया था, अलग बात है। यहाँ पे बात अलग है, वो बोल रहा है अगर मैं स्टेबल हुआ तो मैं एनर्जी बाहर कम निकालूंगा, मैं स्टेबल हुआ क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन ही नहीं लेना चाहता, तो मैं एनर्जी क्या निकालूंगा। समझ में आया? प्रोसेस पूरा दिमाग में, आप बस रीजन समझो। जब आप रीजन समझोगे आप सब समझ जाओगे, जब आप रीजन समझोगे तो आप सब कुछ समझ जाओगे। क्लियर? ठीक है, चलो वेरी गुड। समर वेकेशन क्यों मिल रही है? ऑनलाइन में धूप थोड़ी लग रही है बेटा, ऑनलाइन में धूप तो नहीं लग रही, बात तो सही है तुम्हारी, पर तुम जैसे इंटेलिजेंट बच्चों का जो बैकलॉग हो गया, हम चाहते हैं तुम वही कवर कर लो। समझ रहे हो? धूप बेटा तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी? एक सेकेंड, तुम्हारा धूप बिगाड़ क्या लेगी? तुम तो ऑलरेडी टैंड हो ना, तुम्हें टैनिंग क्या लगेगी? तुम लोग क्यों ऐसे धूप से डरते हो? तुम्हें टैनिंग नहीं लगेगी, और हर बार धूप के लिए तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती बेटा, कई बार छुट्टी अच्छे कामों के लिए मिलती है, कि पढ़ाई पे और ध्यान दे लो, कोई बैकलॉग हो गया कवर कर लो, ठीक है। तो तुम डरो मत, तुम्हें धूप की वजह से समर वेकेशन नहीं मिल रही है, तुम अपना बैकलॉग कवर कर लो, जो पॉइंट छूट गए उसे पढ़ लो। नोट कर लिया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सेम चीज पीरियड 2 और पीरियड 3 में आप ढूंढते रहना भाई, पीरियड 2 और पीरियड 3 उठा के देखना, पीरियड 1 से कोई लेना देना नहीं है बाकी, ठीक है। तो ये देखो पीरियड 1 पीरियड 2 है ना, तो नियॉन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, बोरॉन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आ गया इसका ऑर्डर, ठीक है। ग्रुप 17 बड़ा मजेदार है, ग्रुप 17 एक और चीज है बड़ा मजेदार, बड़ा 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 मजेदार। ग्रुप 17 उठाओ, तो डाउना ग्रुप की बात कर रही हूँ, ठीक है। ग्रुप 17, डाउना ग्रुप 17 उठाओ। तो डाउना ग्रुप क्या आता है? कौन कौन आता है? सोचो सोचो, ग्रुप 17 में कौन कौन आता है? फिर कल बाहर आई आंटी वाला ग्रुप था ये, तो है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन एंड सो ऑन, है ना, इस तरीके से आएगा, ठीक है। यस मैम। तो सुनना, ऊपर से नीचे आते टाइम मैम, टॉप टू बॉटम में जब मैम हम आएंगे मैम,
जब हम टॉप टू बॉटम में आएंगे तो आपको क्या लग रहा है, आपको बताने की जरूरत है, हमें पता है मैम टॉप टू बॉटम आते टाइम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है ना, कम होती जाती है। मतलब मैम सबसे ज्यादा होगी फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, फिर एसिटीन की। ठीक है, तो ऑर्डर होना चाहिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटीन। ठीक है, यस मैम। अब एक बहुत प्यारी सी बात सुनना, तुम समझ रहे हो, बहुत बहुत प्यारे एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाऊंगी, तुम सुनना बस इसको। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ गए, यस मैम। अब दो एटम बनाओ, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है। सबको पता है क्लोरीन फ्लोरीन से बड़ा होगा, क्योंकि नीचे आते आते एटम का साइज बढ़ता है, फ्लोरीन फिर क्लोरीन, तो क्लोरीन का साइज बड़ा है। ठीक है, फ्लोरीन क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, है ना। तो इस तरीके से इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, है ना, यस मैम। फिर क्लोरीन आता है, क्लोरीन, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन यहां बैठे हुए हैं। ठीक है, तो तुम सुनो, अपना जो फ्लोरीन भाई है ना, फ्लोरीन भाई, ये जो अपना फ्लोरीन भाई है ना, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता तो है अपनी तरफ। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके पास जाना चाहता है, हम बोल रहे भाई इलेक्ट्रॉन ले लो, एनर्जी बाहर निकाल दो, इलेक्ट्रॉन ले लो, एनर्जी बाहर निकाल दो, यही तो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यस मैम। पर फ्लोरीन जो है ना, कमिटमेंट से बहुत डरता है। वो कहता है देखो इलेक्ट्रॉन, मैं छोटा एटम हूं, छोटा एटम हूं, मेरा न्यूक्लियस पास है, मैं बहुत तेज से तुमको घसीट लूंगा, क्योंकि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, सबको पता है, सबको पता है फ्लोरीन जल्दी खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, है ना, यस मैम। क्लोरीन भाई साहब धीरे धीरे खींचेगा, वो बोलेगा यार देखो भाई ऐसा है कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, पर थोड़ा धीरे धीरे, टाइम लगेगा, समय लगेगा, पर जिस रिलेशन में टाइम लगता है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये पढ़ा मैं तुम्हें केमिस्ट्री रही हूँ, तुम भटको मत। ठीक है, तो फ्लोरीन भाई साहब बोलेंगे कि यार मैं तो छोटू सा एटम हूँ, मैं तो बड़ा अट्रैक्टिव हूँ, तुमको पकड़े घसीट लूंगा, ऐसे यूं पकड़ूंगा तुमको, घसीट लूंगा अपने पास, अट्रैक्ट हो जाओगे यार तुम मुझसे, लेकिन मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दूंगा, मैं तुम्हें रखूंगा नहीं। देखो ऐसा मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ तो जिंदगी जिंदगी भर का साथ निभाऊंगा मैं तुम्हारे, नहीं, समझो मेरी बात को, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, ठीक है, तो वो घसीट तो लेगा। अब मैं क्यों बोल रही हूँ घसीट लेगा, ये भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो आप समझो, अट्रैक्ट करेगा फ्लोरीन, पर फ्लोरीन बोलेगा यार अट्रैक्शन के चक्कर में ये लोग मेरे पीछे पीछे तो पड़ गया है, तो ठीक है अट्रैक्ट वगैरह हो गए, इसको कैसे बताऊं, मेरे घर पे जगह ही नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, मेरी माँ भूखी है, मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, हमारे घर में गाड़ी नहीं है, हम आगे बाहर नहीं निकल सकते इस दुनिया के, तो कह रहा है कि मेरे पास जगह नहीं है। फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल एटम, फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल इन साइज, वो अट्रैक्ट तो कर सकता है बट इट विल नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट नहीं करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट मैम बार बार क्यों बोल रही हो आप, बोल दो ना एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि बेटा आगे चल के आप नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ोगे, तब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, तो फ्लोरीन बहुत इजीली अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, अट्रैक्ट तुरंत कर लेगा पर रखेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक बहुत छोटा एटम है। वहीं क्लोरीन अट्रैक्ट भी करेगा, अट्रैक्ट भी कर सकता है, ऑफ कोर्स कम करेगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन, और साथ ही साथ एक्सेप्ट भी कर सकता है। क्यों मैम, क्योंकि ये बड़ा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो ये एटम को, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर लेगा, अट्रैक्ट भी कर सकता है। खैर अट्रैक्ट कम करेगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन, पर एक्सेप्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखो कि क्लोरीन कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन वेयर एज फ्लोरीन विल नॉट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इजिली ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। छोटा होने की वजह से फ्लोरीन जो है खींच तो लेगा, पर उसके पास रखने की जगह नहीं, छोटी इतनी सी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, उसके पास जगह नहीं है, क्लोरीन के पास जगह है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन आता है, बहुत ही छोटा सा एक्सेप्शन है कि फ्लोरीन और क्लोरीन की पोजीशन को स्वैप कर दो, तो क्लोरीन पहले आएगा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन एंड सो ऑन। तो एक छोटा सा एक्सेप्शन यहाँ पे आता है। ठीक है, देखते हैं, क्लोरीन हैज हाईएस्ट, इनफैक्ट सबसे ज्यादा देखो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ही होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो मैंने आपको बताया खींच लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब अभी सिर्फ ये समझो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, बट स्टिल इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में। रीजन क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, छोटू सा एटम है यार, all the electrons in the atom repels incoming electron, इलेक्ट्रॉन आएगा,
अट्रैक्ट होगा पर बैठ नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि और इलेक्ट्रॉन बैठे हुए छोटी सी जगह पे, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। सिग्निफिकेंटली दिस नलिफाई द इफेक्ट ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ओवर क्लोरीन। तो वो खींचने वाला काम तो कर रहा है, पर भाई कमिटमेंट को रेडी नहीं है, तुम्हें घर लेके नहीं जाने वाला, समझ रहे हो तुम? इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे अट्रैक्ट हो रहा है, तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है, तुम्हें घर लेके चला जाएगा, शादी ब्याह वाली बात नहीं है भाई यहाँ पे। वो कह रहा है मैं अट्रैक्ट कर लूंगा पर मैं रखूंगा नहीं इलेक्ट्रॉन को अपने पास, मेरे पास जगह ही नहीं है, और मैं कोशिश भी करूंगा तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन छोटी सी जगह पे बैठे हैं वो रिपल्शन स्टार्ट कर देंगे, तो रिपल होने लग जाएंगे एक दूसरे में। तो ये एक पॉइंट हमेशा याद रखना, और इसी के दौरान ये भी याद रखो कि क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होती है। बताओ क्लियर है? बताओ 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 बताओ, ये बात क्लियर है? हमारे बच्चों को ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को नोट किया पॉइंट? आपने नोट किया? हमारे बच्चों ने पॉइंट नोट 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 किया? इंस्टाग्राम कह रही हूं, नोट किया आपने? ये पॉइंट नोट किया? मैम फ्लोरीन इज अ रेड फ्लैग। क्या बात है जसलीन, क्या बात है, हर चीज में रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग ढूंढ रहे हो तुम लोग। ऐसे बोल दो ना, रेड फ्लैग क्यों बोल रहे हो, बोल दो फ्लोरीन इज यू। तुम लोग भी तो रेड फ्लैग ही होगे ना, तुम लोग भी, तुम यार मतलब ठीक है, ओके क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं आई? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं आई? आई तो बताओ। ये भी हो गया, ये भी हो गया। और किसी ग्रुप में ऐसा होगा? यस बेटा, बहुत सारे ग्रुप में होगा, सारे ग्रुप में होगा। सेकंड एलिमेंट को ऊपर कर देना, सारे ग्रुप में, सारे ग्रुप में सेम ट्रेंड होगा। ठीक है ठीक है, चलो चलो। आइस पानी से साफ कर लो। मैम पानी होता बेटा तो तुम्हें बोलने की जरूरत पड़ती, पानी होता तो मैं खुद ही जाके बाहर आइस साफ कर लेती। अभी आइस को साफ करूंगी, ठीक है, इस क्लास के बाद कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक एक आंख से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम्हारी मैम की आंख एक आंख से तुमको पढ़ा लूंगी, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ जाएं। मैम वी आर ग्रीन फॉरेस्ट। अरे बेटा तुम्हारे हिसाब से थोड़ी पूछा जा रहा है, सामने वाले के हिसाब से पूछोगे ना तो तुम ग्रीन फ्लैग ही नहीं होगे, रेड फ्लैग ही होगे। ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है। अच्छा ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब एक बात मैं आपको बता दूं, आप में से किसी ने पूछा ना सारे ग्रुप वाली बात, तो लिख लो बेटा, ये हर ग्रुप में हो रहा होगा। ठीक है, सारे ग्रुप में होगा, कोई भी ग्रुप उठा लो। जैसे कि जब आप ग्रुप 18 देखोगे, ग्रुप 18 ग्रुप 18 ग्रुप 18 90 18 कह रही हूँ, 18 19 कह रही हूँ, कोई भी उठा लो, 13 14 15 16। ठीक है, जैसे ग्रुप 13 में क्या होता है, बोरॉन और एल्यूमिनियम होता है ना, बोरॉन एल्यूमिनियम। ग्रुप 14 में क्या होता है, 14 14 14 सिलिकॉन, है ना। 15 में क्या होता है, फास्फोरस। 16 में क्या होता है, सल्फर, है ना, ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमेंट आते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे क्यों लिखना, ऐसे क्यों लिखना है, खुद ही समझ जाओ। जो भी ग्रुप आएंगे अब हर एक का सेकंड एलिमेंट को ऊपर कर देना और फर्स्ट एलिमेंट को नीचे कर देना, हर एक में। पर यहाँ पे एक ऑक्सीजन करके भी एक्सेप्शन आएगा, उसको भी देखो। अब आ जाओ ग्रुप 18 ग्रुप 16 में। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 विच इज ऑक्सीजन फैमिली। उस से टीपो, उस से टीपो, उस से टीपो, है ना। तो ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है उस से टीपो, है ना। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है उससे टीपो वाला जो ग्रुप है, इसमें याद रखो ऑक्सीजन को एक स्वैप मत करना, ऑक्सीजन को ओवरऑल नीचे लेके आओ, ओवरऑल नीचे लेके आओ, बहुत नीचे लेके आओ। बहुत कम होती है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो एक रीजन तो सेम है, वही सेम कि मैम ऑक्सीजन छोटू सा एटम है ये वो, साथ ही साथ उसको सबसे नीचे ले आना। जैसे सब में हमने एक का स्वैप किया, क्लोरीन को हमने एक पोजीशन पीछे कर दिया, है ना, आगे कर दिया, क्लोरीन को हमने एक पोजीशन आगे किया इस तरीके से। लेकिन सल्फर को आप एक पोजीशन आगे मत करना, मतलब सल्फर को एक पोजीशन आगे करो, लेकिन फ्लोरीन को एक पोजीशन जैसे नीचे किया वैसे ऑक्सीजन को पूरा नीचे ले आओ। ऑक्सीजन की बहुत कम होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके पूरे ग्रुप में। तो एक ये भी पॉइंट लिखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चाल्कोजेंस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, हाँ इसको एज इट इज नोट करना है। मैम तो समुद्री डाकू बन गई, अब हमारे दिल और दिमाग को लूटेंगे। क्या क्या बातें करते हो यार तुम लोग। इतना ही बेटा, बस इतनी शिद्दत के साथ तुम्हें एक्सेप्शंस को याद रखना है, मिस एक्सेप्शन को याद नहीं रखना है, मतलब वो तो रखना ही है यार, एक्सेप्शंस को ज्यादा याद रखो। ठीक है, सो यस, ठीक है मैम। ट्रीज की कमी छोड़ो, ब्यूटीफुल गर्ल्स की बहुत कमी है। क्या बात है बेटा, ब्यूटीफुल गर्ल्स की कमी है तो बेटा रहने दो ना उनको जिंदा,
काम तो करो ऐसे, है ना। गर्ल्स ब्यूटीफुल कैसे होंगी, तुम लोग उनको ब्यूटीफुल लगने का मौका तो दो, लग ही नहीं पा रही है वो तुम लोग की वजह से। चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, वेरी गुड, इसको नोट करना। बाकी यार रीडिंग ईडिंग कर लो, यहाँ पे क्या लिखा है। ऑक्सीजन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इन ग्रुप 16। ऑक्सीजन की सबसे कम होती है ग्रुप 16 में, याद रखना, सबसे लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट। सिमिलर ट्रेंड विल बी फॉलोड बाय द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, 15, 16। मैंने आपको बता दिया 14, 15, 16 में भी एक एक पोजीशन स्वैप करते जाना है हम सभी को, ठीक है। ग्रुप 17 ऑलवेज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू ग्रुप 16 एलिमेंट। सबसे ज्यादा ग्रुप 17 की होती है, तो ग्रुप 17 में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पाई जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। चलो भाई, इन द चैट बॉक्स क्या हमारे बच्चों को ये पूरी चीजें क्लियर हुई? क्या हमारे बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर हुई? अच्छे से समझ में आया सारी चीजें? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी अच्छे से दिमाग में बैठा, नोट किया, नोट करते हुए चलना। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा सिमिलर है ऑलमोस्ट, लास्ट टॉपिक है वो बेटा, लेक्चर 9 इसका लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद इसका होगा डाउट सेशन सैटरडे को, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में आपकी छुट्टियां हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीक आपका, नेक्स्ट वीक हॉलीडे है, जो नेक्स्ट वीक है ना वो आपका पूरा समर वेकेशन है, नेक्स्ट वीक, ठीक है, वो आपकी समर हॉलीडेज है। नेक्स्ट वीक को आपकी छुट्टियां हैं, आपकी समर हॉलीडेज है, ठीक है। तो अराउंड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उससे रिलेटेड हम आपको ऑफ कोर्स बता देंगे, फॉर श्योर हम आपको ये बात बता देंगे। बाकी दैट्स इट, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सब कुछ समझ में आया, क्लियर हुआ? क्लास खत्म जल्दी हो रही है तो खुश हो गए? क्या बात है बेटा, बहुत सही। एक ना एक दिन तुम्हारी क्लास ज्यादा देर तक की भी रख लेंगे, बट ये टॉपिक ही इतना था तो क्लास एक्सटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये है हमारा आज का पूरा टॉपिक। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कल ही समझाएंगे, वरना आपको आज की क्लास में समझोगे तो मजा नहीं आएगी, ठीक है। फिर वही वाली बात है, आधा अधूरा छूट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद डाउट सेशन करके ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। बाकी कोशिश करना हर क्लास के पहले आने के 15-20 मिनट, हमेशा हमेशा सिंपल सा होमवर्क है, 15-20 मिनट बिफोर एंटरिंग द क्लास प्लीज मेक श्योर कि आप रिवाइज करके आओ बेटा प्रीवियस क्लास। और यही रीजन है मैम आपको कोई होमवर्क और नहीं देती है, पर इसमें तुम लापरवाही मत किया करो। 15-20 मिनट मेरी क्लास में आने के पहले रिविजन करके आओ, मैं आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेंगी, सब कुछ करा देंगी, सारा क्वेश्चन सब कुछ आपको क्लास में करा दिया जाएगा, हर एक चीज बिलीव में कराया जाएगा, रीडिंग हो, लर्निंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एनीथिंग इट इज, आपको सब पढ़ाया जाएगा। बस आप आने के पहले रिवाइज कर लो, आपका होमवर्क बस यही है, ठीक है। चलो भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फ्लोरीन और क्लोरीन, मैम फ्लोरीन जो है बेटा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होती है क्लोरीन से, ठीक है। चलो ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरा टॉपिक ही रिपीट कर दो। मैम मुस्कान कह रही है, मुस्कान तुम मेरे चेहरे पे मुस्कान नहीं रहने दे सकती, हाँ क्या बात है ये? मुस्कान ऐसा करो, 1 मिनट के बाद पूरी रिकॉर्डिंग उठा के देख लो, सब रिपीट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई चलो, ऑल राइट,